भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात हुई गोलीबारी के मामले में घायल छात्र की मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद से लगातार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने मुजाहिदपुर के ही रविशंकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही एक देसी कट्टा भी बरामद किया। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था। रविशंकर को एक लड़की से प्रेम था। कुछ दिनों से प्रियांशु से लड़की की जान पहचान हुई थी। वह उससे बात करता था। रविशंकर को ये नहीं भाया। उसने प्रियांशु को समझाया, लेकिन बातचीत होती रही। उसके बाद रविशंकर ने प्रियांशु को गोली मार दी। घटना के बाद मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति गंभीर होने पर पटना रेफर किया गया और पटना ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रियांशु मुजाहिदपुर में अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था। जहाँ पे हत्या हुई उस गली के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको खंगाला गया और उसके आधार पर मारने वाले को शिनाख्त की गई और उसकी गिरफ्तारी घटना के कुछ घंटे बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो हम लोग कल बरामद किए काफ़ी मेहनत के बाद। उसमें हम लोगों ने कुछ DSMD अपना जो इक्विपमेंट होता है उसको भी लगाया, तो काफ़ी घंटे की मशक्क़त के बाद वो हथियार की बरामदगी हुई। और जो मारने वाला व्यक्ति है जिसका नाम रविशंकर है, जो मारूफ चक मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है, और उसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा इस हत्या का 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करते हुए साक्ष्यों के साथ उद्भेदन किया है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था। एक लड़की से जो घटना कारित करने वाला है रविशंकर, वो प्रेम करता था और इधर उस लड़की की जान पहचान मृतक से हो गई थी कुछ महीनों से। और जो जिसने घटना की है उसने मृतक को पूर्व में भी बोला था कि आप ये काम नहीं करो, लेकिन उसके बाद फिर उसके मन में यह विद्वेष उत्पन्न हुआ और उसके क्रम में यह उसने घटना को कारित किया। वार्ड 13 के पार्षद की दादागिरी से परेशान होकर वार्ड के निवासी सुनील शाह अपनी पत्नी के साथ विश्वविद्यालय थाना पहुंचे और इंसाफ के लिए गुहार लगाई। सुनील शाह का कहना है कि पर्वतीय इलाके में लगातार पार्षद की दबंगई से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, पार्षद के साथ साथ उसके भाई भी लोगों पर अपना रौब जमाते हैं। आज भी किसी बात को लेकर सुनील शाह व उसकी पत्नी के साथ पार्षद रंजीत मंडल व उसके भाई शेखर मंडल के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर पार्षद रंजीत मंडल व उसके भाई के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। पीड़ित सुनील कुमार ने कहा, जबरन मेरे साथ पार्षद और उनके भाइयों ने मारपीट की और मेरी पत्नी का मंगलसूत्र भी छीन लिया, ब्लाउज फाड़ दिया, साथ ही चेतावनी दी, अगर ऊंची आवाज में बात किया गया तो मैं तुम्हारे साथ रेप कर लूंगा और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्षद यह भी कह रहा था कि तुम्हें साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसको लेकर दंपत्ति डरे सहमे किसी तरह विश्वविद्यालय थाना पहुंचे और इंसाफ के लिए आवेदन दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस दंपत्ति को कब तक इंसाफ दिला पाता है। तो उसके साथ वो लोग मारपीट करने लगे और मेरे पति तब फिर घर आए, तो हम और मेरी सास दोनों गए थे वहाँ कि काहे मारपीट किया, तो हमको भी घिचातड़ी करने लगे और बाल उल घिंचने, 2 थाप भी मारे और मेरे मंगलसूत्र घींच लिए। रंजीत मंडल मुखिया है। हाँ हाँ, और उसके और दोनों भाई हैं और वो सब भी बोलने लगे कि तुम्हारे पति को मार देंगे, उठा लेंगे, तुम जहाँ पे दिखेगी उठा लेंगे, धमकी सब देने लगे। गाली गलौज गंदा गंदा बोलने लगे, तुम्हारे साथ ये कर लेंगे, रेप कर लेंगे, गंदा गंदा धमकी सब देने लगे। बिजली मिस्त्री को बुलाने के लिए सर, तो बिजली मिस्त्री घर पे नहीं था, तो हम रिटर्न उधर से आने लगे। मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी और फिर जब हम वहाँ पे थोड़ा सा रुक गए, पुलिस को देख करके वहाँ पे रुक गए, जांच करने के लिए आई थी, तो शेखर मंडल निकल के डायरेक्ट बोलता है, तुम यहाँ पे क्या करते हो, गाली गलौज करते हुए, और मारपीट करने लगा। शेखर मंडल रंजीत मंडल पार्षद का भाई है, 13 नंबर वार्ड पार्षद का भाई है, और मारने लगा। बस जब एक अल्लाह पा करके सर हमसे धक्का मुक्की होने लगा थोड़ा मोड़ा, तो नहीं हो पाया, तो अपना भाई को बुलाया रंजीत मंडल को, वो भी हमारे साथ में मारपीट करने लगा, लात घुसा मारने लगा। और फिर उसका नारद भाई था, छोटा भाई, वो भी हमको पूरा लात घुसा पूरा मारने लगा। वाइफ के साथ क्यों मारते? वाइफ जब बोलने लगी कि मेरा पति को काहे मारने लगे, तो इसी में सर मेरा वाइफ को भी सर ब्लाउज फाड़ दिया और प्लस में मंगलसूत्र भी छीन लिया। नवगछिया में इलाज कराने आई बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई,
जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जगतपुर के रहने वाले मनीष कुमार अपनी बेटी को दिखाने नवगछिया के एक निजी क्लिनिक पहुंचे थे। बेटी अंशु कुमारी को गिल्टी था, जिसके उपचार में निजी क्लिनिक द्वारा 3 सुई व 1 बोतल दवाई पिलाई गई, जिससे बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर संपत राय पर आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि जब बच्ची को लाए थे तो वो ठीक थी, लेकिन सुई व दवाई देने के कुछ देर बाद मुंह से फेन निकलने लगा। जब तबीयत अधिक बिगड़ने लगी तो बुखार बता दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही गई। जब सरकारी अस्पताल बच्ची को लाए तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। वहीं डॉक्टर संपत ने कहा कि गिल्टी का इलाज कराने आए थे, जो दवाई सुई उसका होता है दिए। बच्ची को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उसे रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि बुखार सर पर चढ़ गया होगा, जिससे उसकी मौत हुई। हमने तो सही इलाज किया। संपत डॉक्टर के यहाँ आए थे दिखाने के लिए। क्या बीमारी था? गिल्टी था गले में। गिल्टी कारण दिखाने आए, 3 सुई दिया, ड्रॉप का दवाई पिलाया। आधा घंटा के बाद बच्चा के मुँह से फेन निकलने लगा। बोला क्या 1 घंटा रुको यहाँ पे, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चा जब हाथ कड़ा कर दिया तो बच्चा को बोले ठीक कहाँ है सर? बोला क्या बच्चा को बुखार आ गया है, ले जाता हूँ दूसरा डॉक्टर के यहाँ। तो बच्चा यहाँ डेड कर गया। तो बुखार में देहात ठंडा होता है कि देहात गर्म रहता है? यहाँ देहात पूरा ठंडा हो गया था, कड़ा देहात है बच्चा का। इसका कंपाउंडर गाड़ी में बैठा के ले गया, बच्चा को सरकारी हॉस्पिटल में जाके दे दिया। गिल्टी था उसको, तो गिल्टी का दवाई सूद दे दिए, बस यही है। फिर आया तो फीवर था, उसको फीवर के पट्टी उट्टी दिए और थोड़ा सा रुक जाइए देखते थे। उसके बाद जो है हमको थोड़ा ऑक्सीजन देना पड़े तो बीपी जोड़ के रेफर कर दिया। हमें रिपोर्ट पे लिखा हुआ है पुर्जा में। बीपी जो देखिए, हाँ उसको लिख देते। का पेशेंट है, आइएगा। कहाँ से आया है? जब तली का। अच्छा। एक बूढ़ी को और दिखाया, उनके साथ एक पेशेंट और था, 2 पेशेंट को दिखाया। ऐसा थोड़े आज तक कोई पेशेंट हम लोगों को खराब ही नहीं हुआ आज तक। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड के भिट्टा गांव के अशोक यादव के 22 वर्षीय पुत्र शाश्वत कुमार शिव की नगरी केदारनाथ अपने गांव से पैदल यात्रा के लिए निकले हैं। युवक शाश्वत कुमार के माता पिता पुत्र के इस कार्य से काफी प्रसन्न हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। उनका पुत्र कुछ ही सामान लेकर केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं। वह 2 माह के अंदर ही केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करेंगे। शाश्वत के भाई ने बताया कि कुछ वर्ष पहले यहाँ से साइकिल से कुछ युवक केदारनाथ यात्रा के लिए निकले थे। इसी को देखकर यह पैदल यात्रा का मन बनाया है और वह दर्शन के बाद यह वापस आएंगे। वही शाश्वत ने बताया, दृढ़ इच्छा और संकल्प लेकर निकल पड़ा हूँ। पैदल यात्रा पर केदारनाथ 1400 किलोमीटर की दूरी तय अकेले करूंगा और मुझे उम्मीद है कि 2 से ढाई महीने में मैं केदारनाथ पहुंचकर बाबा का दर्शन कर पुनः जल्द वापस अपने भागलपुर आऊंगा। इसमें जो है ये पूरा यात्रा कंप्लीट करने में मुझे 2-2.5 महीने तो बिल्कुल लग ही जाएंगे, कंफर्म है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हिंदू धर्म को थोड़ा बड़े स्टेज पे दिखाना चाहता हूँ। और सनातन धर्म जो कि बहुत माना जाता है, सबसे पहला धर्म माना जाता है वर्ल्ड का, तो उसको मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। नाथनगर के कर्णगढ़ स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में 2 दिवसीय पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का अभिनंदन फूल माला और बुके देकर किया गया। पूर्ववर्ती छात्र सम्मान समारोह में लगभग 100 से अधिक छात्र छात्राएं जो कि बिहार के अलग अलग जिलों के आयुर्वेदिक कॉलेजों में अपना योगदान दे रहे हैं या दे चुके हैं, वैसे छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम आयुर्वेद की महत्ता और प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया था। वहीं इस संबंध में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद का स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास रहा है। इस चिकित्सा पद्धति को हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा शुरू की गई थी। आयुर्वेद के संबंध में अंग जनपद की भूमिका हमेशा उन्नत रही है। इस तरह का कार्यक्रम करना इस महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है।